जोहार झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज तमाम अखबारों में झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को बेहतरीन करने का प्रयास के बारे में चर्चाएं हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा कि आज 80 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलाया जाएगा पूरे झारखंड राज्य में और 25 स्कूलों को उनमें से इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर चलाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई जाएंगी और पंचायत लेवल तक में मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। लेकिन ये विडंबना की बात है कि झारखंड जैसा गरीब राज्य जहाँ पर कि शिक्षा का स्तर ज़्यादा अभी तक नहीं सुधर पाया है, वैसी स्थिति में अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, यूनिवर्सिटी शिक्षा की बात करें, तो हम ये पाते हैं कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तुलना में सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो संख्या कम है, अनुपात में बहुत कम है। और गांव देहात के लोगों को भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सों में जाने के लिए एक अच्छी रकम का खर्च करना पड़ता है, जो सरकार को ध्यान में देना चाहिए। और इस तरह का यूनिवर्सिटी जो साई यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, इस तरह की 15 यूनिवर्सिटी पूरे झारखंड राज्य में है और उनको सरकार के द्वारा ज़मीन भी दिया गया है और शिक्षा के स्तर को सुधार का भी कोशिश का पहल करने के लिए कहा गया। लेकिन इस तरीके से जो दोहरी शिक्षा नीति में जो एक बोलेंगे मापदंड होता है, एक देहात का, एक गांव का ग्रामीण परिवेश का और शहर का परिवेश का, तो एक देखेंगे कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यहाँ के लोग उतने सक्षम भी नहीं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करके अच्छा कोर्स में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए। तो ये सोचने की बात है कि किन लोगों को किस प्रकार शिक्षा को आगे बढ़ाने में ये तरह की नीति जो सरकार के द्वारा लाई जा रही है वो काम आएगी। और दूसरी बात ये है कि झारखंड राज्य में जो है 37 स्कूल के लगभग ST SC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें से एकलव्य मॉडल स्कूल और बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, इस तरीके के तमाम स्कूलें चलते हैं जो रेसिडेंशियल स्कूल है, सरकारी फंड पे चलते हैं। लेकिन पिछली सरकार के द्वारा उनको NGO को दे दिया गया था और वहाँ पे जो है टीचरों की बहाली करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनका जो गुणवत्ता है उस स्तर का नहीं है कि उनको सुधारा जा सके। और अभी हम जो देख रहे हैं कि वर्तमान में जो रिजल्ट आया जैक बोर्ड का, वहाँ कहीं भी हम देखें कि सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं था। चाहे NGO को जो स्कूल को दिया गया उन स्कूलों का भी परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं था। तो सरकार का वहाँ कहीं भी हम देखें कि सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं था। चाहे NGO को जो स्कूल को दिया गया उन स्कूलों का भी परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं था। तो सरकार इस तरह की नीतियाँ क्यों बनाती है और किस तरीके से लागू करवाती है, ये सोच का विषय है। और किनको ये लाभ हो रहा है ये भी सोचने का बात है। ग्रामीण परिवेश के छात्रों का कोई लाभ NGO को स्कूल देने से नहीं हो रहा है और वहाँ पर जो भाषा का ज्ञान है, जो आपका जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा है या जनजाति भाषा है, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन उन NGO में जहाँ पर कि बहुत सारे NGO वन बंधु जैसे और बहुत सारे ऐसे जो NGO है जो चला रहे हैं, उन लोगों के द्वारा संस्कृत कंपलसरी रूप से पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के अनुसूचित जनजाति भाषाओं का और क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार करते हुए उनका अवमानना की जा रही है, उनको प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से हमारी मांग यही रहेगी कि इन तरीके के स्कूलों को जो NGO को दिया गया उसको तत्काल प्रभाव से NGO से वापस लिया जाए ताकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की शिक्षा की नीति जो है उसमें सुधार आ सके। और इसमें सख्त नीति बनाने की भी ज़रूरत है कि किस प्रकार सभी स्कूलों में, या प्राइवेट स्कूल की बात हो या सरकारी स्कूल की बात हो, तो एक समान एजुकेशन का लेवल हो ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख कर आए और अच्छे अच्छे संस्थानों में काम करें, राज्य के निर्माण में अपना भागीदारी दे, देश के निर्माण में भागीदारी दे। तो हेमंत सरकार को एक अच्छा मौका मिला है नीतियां बनाने के लिए, तो इसमें गहन चिंतन एवं विचार होना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे सारे कड़ियों को देख रहे हैं, आप अपने विचार से ये सोचिए कि झारखंड राज्य शिक्षा के स्तर पर कहाँ जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जा रही है वो हमारे शिक्षा पद्धति को कहाँ ले जाएगा। जिस प्रकार मैंने कहा कि 15 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और मात्र 7 यूनिवर्सिटी जो है सरकारी स्तर से झारखंड राज्य में चल रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का आगाज झारखंड जैसे राज्यों में भी हो रहा है, जहाँ की प्राइवेट सेक्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर देने में यहाँ के लोग सक्षम नहीं है। तो इस तरह से सरकार को इस क्षेत्र में संज्ञान लेना चाहिए। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।